हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम। चलो मित्रों, फिर से आपके सामने आ गए यूनिट टेस्ट का सॉल्यूशन लेके। ओके, चलो स्टैंडर्ड नाइन्थ यूनिट टेस्ट नंबर 1। ओके, चलो सेक्शन ए में हमें क्या बोला हुआ है? आंसर द फॉलोइंग। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नेवर बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। If x plus 3 is one of factor of this, then a is equal to, so answer is 9, option C. Blank line or lines pass through two distinct points, that means 1, उसका आंसर ऑप्शन सी ही आएगा 1. What is the probability of getting 5 Monday in February in non leap year? बेटा यहाँ पे नॉन लीप ईयर है, दैट मीन्स आंसर इज 0. ओके, चलो अभी हमारे पास सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी है, तो उसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया हुआ है। बेटा आ जाओ सेक्शन बी पे, आंसर 5. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में क्या है? 2^2/3 इंटू 2^1/5. तो हमें पता है बेटा अगर बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन होगा। तो यहाँ पे देख लो हमने एडिशन कर लिया, फिर एलसीएम लेके पुट किया, सो आवर आंसर इज 2^13/15. ओके, चलो सेकंड में देखो बेटा 7^1/2 इंटू 8^1/2. तो यहाँ पे देखो दो टर्म्स प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो और उसका पावर सेम हो, तो जो बेस है ना उसको मल्टीप्लीकेशन में पुट कर सकते हैं. सो वी कैन से 8 7 यानी 56:1/2. ओके, चलो आंसर 6 देखो बेटा, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x. ओके, उसको हमें x माइनस ए से डिवाइड करना है. सो हम क्या करेंगे? x माइनस ए इज इक्वल टू 0 लेंगे. सो वी कैन से x माइनस ए इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू a. उसको एक काम करते हैं और गिवन पॉलिनोमियल में पुट करते हैं. तो यहाँ पे देख लो जहाँ जहाँ x वहाँ a पुट कर दिया, उसको सॉल्व किया, तो आवर आंसर इज 5a. सो रिमाइंडर इज 5a. ओके देन चलो अभी आ जाओ आंसर 7 पे. यहाँ पे हमें डेफिनेशंस लिखनी है बेटा. यहाँ पे देखो पैरेलल लाइंस. So two straight lines which have no points in common are said to be a parallel lines to each other. Perpendicular lines यानी if one among two parallel lines is turned by 90 degree, the two lines become perpendicular to each other. Okay, चलो next is radius of a circle. The line segment which one end point at a center and the other at any point of circle, it is called as radius of the circle. Next, square. A quadrilateral with all sides equal and all angles right angle is a square. Okay, done. चलो अभी आ जाओ आंसर 8 पे. चलो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ 2 हेड्स है 105 टाइम्स, 1 हेड्स है 275 टाइम्स, नो हेड्स यानी एक भी बार हमें हेड्स नहीं मिला, वो कितनी बार हुआ? 120 टाइम्स. सो टोटल हमने कितनी बार कॉइन को टॉस किया हुआ है? 500 टाइम्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पी ऑफ E1, नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास है 2 हेड्स 105 टाइम्स आया, टोटल 500, उसको डिवाइड कर लिया, मतलब आंसर. सेम वे एक ही बार हमें 8 हेड्स मिलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमने फाइंड कर ली. और वैसे ही थर्ड इवेंट है कि अगर एक भी बार हमें यहाँ पे हेड्स नहीं मिल रहा है तब, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. बोलो क्लियर बेटा? ओके, चलो तो अभी आ जाओ सेक्शन सी पे बेटा. सेक्शन सी आंसर 9 देखो, x इज इक्वल टू 0.9999, उसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट रिपीटेशन में है बेटा. सो एक काम करो, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो. सो वी कैन से 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, मतलब 9.99999. लेकिन बेटा 9 बार यानी x, सो वी कैन से 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x. चलो x को सामने ले जाओ, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 1. दैट मीन्स अगर आप 0.999 बोलते हो तो उसको हम नियर बाई इक्वल टू 1 ले ही लेते हैं. सो यस एग्जैक्टली x का p अपन q फॉर्म क्या मिलेगा बेटा? हमें 1. तो ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें कंफर्म करना है. ओके डन. चलो अभी आ जाओ आंसर 10 पे बेटा. यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल्स है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1. उसको हमें 3 पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे हमने पहले x प्लस 1 लिया हुआ है, तो x प्लस 1 से डिवाइड करना हो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे बेटा. सो वी कैन से x इज इक्वल टू -1.
उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो, मतलब रिमाइंडर मिल जाएगा। सेम वे सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास है 5 + 2x। सो 5 + 2x इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, सो वी कैन से x इज इक्वल टू -5/2। तो उसको हमने पॉलिनोमियल में पुट किया, सॉल्व किया, तो उसका रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। ओके चल, उसके बाद लास्ट वन इज x। तो बेटा x के साथ कुछ भी नहीं है, सो वी कैन कंसीडर एज x इज इक्वल टू 0। सो अभी गिवन पॉलिनोमियल में हमें x की जगह 0 पुट करना है, तो आंसर मतलब रिमाइंडर हमें 1 मिल जाएगा। बोलो डन। चलो आंसर 11 में देखो बेटा, ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है। ओके यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी है और सी उसका मिड पॉइंट है, इसीलिए वी कैन से ए सी इज इक्वल टू सी बी। ओके अभी क्या करते हैं, बोथ साइड ए सी ऐड करते हैं, सो वी कैन से ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। लेकिन बेटा ए सी प्लस ए सी 2ac एंड बी सी प्लस ए सी यानी पूरा ए बी, सो वी कैन से ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। बोलो डन बेटा। सो अभी लास्ट सेक्शन, उसमें आंसर नंबर 12 पे आ जाओ। हमारे पास देखो, आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो आपके पास टेबल है, वो टेबल में से ही आपको आंसर्स फाइंड करने हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग प्रॉपर्टी हमें फाइंड करने को बोली हुई है। तो देख लो, हमने फर्स्ट नंबर ले ली, अ फैमिली अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग 2 व्हीकल्स। तो उसका फॉर्मूला पुट किया और उस हिसाब से हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ओके सेकंड वन, अ फैमिली अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो हमने उस हिसाब से फॉर्मूला पुट किया और उसकी वैल्यू पुट कर दी और उसको सॉल्व किया। डन। थर्ड वन इज अ फैमिली अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स। सो उस हिसाब से हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया और वैल्यू पुट कर दी। बोलो डन। चलो लास्ट, अ फैमिली ओइंग 0 व्हीकल और 1 व्हीकल, तो उस हिसाब से फॉर्मूला पुट किया और उस हिसाब से वैल्यूज का एडिशन करके सॉल्व किया। ओके डन। तो यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ बेटा। अगर कोई नेक्स्ट यूनिट टेस्ट होगी तो फिर से हम आ जाएंगे। थैंक यू।